Good evening to all of you. Welcome back in your class चंपारण कंबाइंड क्लासेज। आज हम लोग जो है इंग्लिश में पोएट्री में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो इससे पहले आप लोग को बता दें, इस चैनल पे आपको जो है सभी सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो इस साल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उसके क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो इस चैनल को आप लोग अपने दोस्तों अपने साथियों में शेयर कर दें ताकि उन लोग भी जो है इस चैनल के माध्यम से जो भी कंटेंट मिलेगा उसका लाभ उठा सके। तो आप लोग पोएट्री सेक्शन पूरा पढ़े होंगे, उसमें के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल एग्ज़ाम में आने की संभावना है, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो फिलहाल जो है इंग्लिश वर्ल्ड ये जो चेक पोस्ट में क्लास है इसमें के माध्यम से जो है इसको हम लोग इस चंपारण कंबाइंड क्लास जो जिसमें रवि सर, विपिन सर, मुन्ना सर और हम मिलकर इस चैनल को चलाएंगे और इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होगा। तो आप लोग डेली इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्त अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि जल्द से जल्द जो है ज़्यादा सब्सक्राइबर इस चैनल पे हो सके। तो फिलहाल हम लोग पोएट्री सेक्शन का जो है सिलेक्टेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि ये जो है आपको वीडियो कैसा लगा। फिर हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन बैंक से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस साल है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको सभी सॉल्व कराएं। तो फिलहाल पोएट्री सेक्शन का जो है ये पहला क्वेश्चन है जिसको आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है जैसे कह रहा है मैंस पावर इज, तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन में से चुन के भरना है। तो मैंस पावर इज यह क्या होगा बताइए आप लोग, स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, नॉन होगा या स्ट्रॉन्ग होगा। आप लोग पढ़े होंगे, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो ए जो क्वेश्चन है मैंस पावर इज वीक, ठीक है, इसमें वीक होगा, ठीक है, वीक होगा। और ए किस लेसन का है कोई बताए? स्वीटेस्ट लव का है, स्वीटेस्ट लव का है, ठीक है। और स्वीटेस्ट लव के राइटर कौन है जी? जॉन डॉन। इसके राइटर कौन है? जॉन डॉन, ठीक है। और मैंस पावर इज वीक होगा, वीक या फीबल, आप लोग पढ़ाए होंगे फीबल, ठीक है। और फीबल और वीक दोनों का मतलब सेम होता है, जिसका हिंदी होता है कमज़ोर, जिसका हिंदी क्या होता है? कमज़ोर। आप लोग पढ़े होंगे इस लेसन को जिसमें आपको बताए थे मैंस पावर इज फीबल, और अगर फीबल ऑप्शन देता है तो फीबल लगाइएगा और वीक ऑप्शन देता है तो वीक लगाइएगा। दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन देगा। और ये आपको जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आप PVI मार्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जॉन डॉन वाज पायनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स इज कॉल्ड। ऑप्शन आप लोग बताइएगा। जॉन डॉन वाज पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? मेटाफोरिकल, न्यू स्कूल वर्स, फ्री वर्स, मेटाफिजिकल, क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे मेटाफिजिकल होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। जॉन डॉन का जो हमारा एक पोएम है जिसको हम लोग अभी देखे थे जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव, ठीक है। तो इसी चैप्टर से इसको लिया गया है, ठीक है। न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स इज कॉल्ड मेटाफिजिकल। एक क्वेश्चन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है देख के याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन लॉन्गर जर्नी दैन, ये आपको पढ़ाया गया है, सेम चैप्टर का है। चैप्टर कौन सा है? स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव का ही जिसके राइटर है जॉन डॉन, जॉन डॉन, ठीक है। तो इसको आप बताइएगा ऑप्शन क्या होगा? सन होगा, मून होगा, अर्थ होगा या सी होगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। जो इंटेंड मतलब होता है बहाना करना, जो पोएट है स्वीटेस्ट लव का वह लॉन्गर जर्नी पर जो है जाने का किससे? तो सन, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन सन यानी एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाई। ये किसके द्वारा ये लाइन दिया गया है? आपके एग्जाम में बताए भी थे कि बीच से पोएम के कुछ लाइंस को उठा लिया जाएगा और उस लाइंस को पूछा जाएगा कि ये लाइन कहाँ से लिया गया, किस चैप्टर का लाइन है। ठीक है, या पूछा जा सकता है इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो लाइन लिया गया है हमारे बुक में जो एक पोएम है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इस चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, और इसके राइटर कौन है? वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन। ठीक है, आपको बोले थे कि वाव याद रखिएगा, यानी दोनों जगह डब्लू। ठीक है, यानी इसके राइटर है वाल्ट विटमैन। ठीक है, पूछ रहा है कि इसको कौन लिखा है, तो इसको वाल्ट विटमैन लिखे हैं। ठीक है, इसको करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट व्हिस्परिंग नेबर। देखिएगा एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। व्हिस्परिंग नेबर स्टैंड फॉर, यानी व्हिस्परिंग नेबर किसको बोला गया है? पहला ऑप्शन है एजेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है एजेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है एजेंट ऑफ डेथ और डी नंबर है एजेंट ऑफ सहारा इंडिया। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर होगा। आप लोग पढ़े हैं कि व्हिस्परिंग नेबर जो है किस में बोला गया है और ये पोएम कौन सा है? ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है। ठीक है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में व्हिस्परिंग नेबर किसको कहा गया है? तो आपको बताया गया है एजेंट ऑफ डेथ, एजेंट ऑफ डेथ, ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो भी क्वेश्चन है आपको सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी काफ़ी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक के भी सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। फिलहाल आप इसको देखिए। छठा नंबर जो क्वेश्चन है 6 नंबर, ऑर्डन ऑन पुलिट्जर प्राइज, ये भी आपको काफ़ी जो है एग्जाम में 2 से 3 बार अभी तक पूछा जा चुका है कि जो WH ऑर्डन है, WH ऑर्डन, ठीक है, ये जो है पुलिट्जर प्राइज इनको कब मिला था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बताइएगा। इनको मिला था 1948 में। क्या मिला था जी? 1948 में। और ये भी पूछ सकता है कि एक किस लिए मिला था, तो उनका एक बुक था एज ऑफ एंग्जाइटी, एज ऑफ एंग्जाइटी, इसी बुक के लिए उनको यह दिया गया था। ठीक है, काफ़ी फेमस बुक था जिसके चलते उनको ये जो है पुलिट्जर प्राइज जो है दिया गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट कर चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो 1948 याद रखिएगा, यानी 1948 में उनको ये मिला हुआ था। और किताब का नाम अगर पूछा जाए किस किताब के लिए, तो एज ऑफ एंग्जाइटी बुक जो था उसके वजह से उनको ये प्राइज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है द प्रेम्स आर, अब ये तो आप लोग पढ़े होंगे पोएम प्रेम्स। प्रेम्स का मतलब क्या होता है जी? बच्चों की गाड़ी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ऑप्शन में? रनिंग, स्टैंडिंग, लाइंग, रोलिंग। जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा। द प्रेम्स आर क्या होगा? रनिंग, स्टैंडिंग, लाइंग या रोलिंग? चलिए, इसका सही आंसर होगा रोलिंग। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है किस चैप्टर का है जी? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसके राइटर कौन है जी? कोई बताओ। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH ऑर्डन, WH ऑर्डन, इसके राइटर है WH ऑर्डन। ठीक है, तो ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज टेकन फ्रॉम, ये जो है लाइन कहाँ से लिया गया है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। लाइट ऑफ स्टेप, लाइट ऑफ स्टेप, हार्ट सी इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ठीक है, फायर हाइमन से, स्नेक से, एन एपिटाफ से, सोल्जर से। जल्दी जल्दी बताओ कौन लिखा है इस, और इस कौन से पोएम से लिया गया है? चलो, इसका राइट आंसर होगा एन एपिटाफ, एन एपिटाफ का ये लाइन है। ठीक है, ये आप लोग पढ़े हैं। एन एपिटाफ में जो है एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में पढ़ा गया है, ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल लेडी के बारे में।
ब्यूटीफुल लेडी के बारे में, ठीक है। और इसके राइटर कौन है जी? वाल्टर डिलामियर, वाल्टर डिलामियर, ठीक है। ये आपको एन एपिटाफ के राइटर है वाल्टर डिलामियर, जिसमें एक लेडी के सुंदरता के बारे में पढ़ा गया है, ठीक है। उसी में ये लाइन कहा गया है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी इट टेकन फ्रॉम, यानी ये लाइन उसी से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर ई रिटन बाई। ये जो है ये लाइन है, व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब क्या होता है जी? क्रम्बल का मतलब होता है डाई, मरना, मरना, ठीक है। क्रम्बल और जो है डाई दोनों का मीनिंग सेम होता है। यह लाइन कहाँ से लिया गया है जी? अभी आपको पता है, यानी यह जो है एन एपिटाफ का लाइन है, एन एपिटाफ वाले लाइन से लिया गया, पोएम से लिया गया, ठीक है। और एन एपिटाफ के राइटर कौन है? वाल्टर डिलामियर, अभी बताए हुए हैं, वाल्टर डिलामियर इसके राइटर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके आगे का जो देखेंगे, वाल्टर डिलामियर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। तो इनको जो है 1953 में मिला था, ठीक है। जो इनको जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट जो पुरस्कार मिला था, ठीक है, वो 1953 में मिला हुआ था, ठीक है, वाल्टर डिलामियर को, ठीक है। आगे जो देखेंगे 11 नंबर जो क्वेश्चन है, द टोन ऑफ पोएम एन एपिटाफ मीन्स। जो पोएम है एन एपिटाफ, इसका टोन कैसा है? तो कह रहा है हैप्पी है, मेलनकॉली है, रोमांटिक है, या नन ऑफ दीज। आप लोग पढ़े होंगे, इसमें जो है दुखद चीज़ों को दिखाया गया है, जिसको बोला जाता है मेलनकॉली। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एन एपिटाफ डेस विथ ब्यूटीफुल। अभी बताए हैं जो एपिटाफ चैप्टर है आप लोग का, जिसको लिखे हैं वाल्टर डिलामियर। कौन लिखे हैं? वाल्टर डिलामियर। इसमें एक लेडी के बारे में बताया गया है, ठीक है। यह काफ़ी ब्यूटीफुल लेडी है, ठीक है, ब्यूटीफुल लेडी है, ठीक है, जो डेथ कर गई है, ठीक है। तो एपिटाफ जो है इसी लेडी के बारे में, ठीक है, लिखा गया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द लीव्स आर, अभी बताया ना, द लीव्स आर, ठीक है। तो स्लो, सून, फास्ट, ठीक है, फॉलिंग, लीव्स आर फॉलिंग। तो कैसे जी? यहाँ फास्ट हो गई, चैप्टर का ही नाम है, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके राइटर हैं W.H. ऑर्डन, W.H. ऑर्डन, ठीक है। इसको याद रखिएगा। 14 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग का, इसको पढ़िए आप लोग। करेक्ट, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड्स। अभी जस्ट ऊपर बताए हुए हैं आपको डाई, ठीक है। जो इसमें स्वीटेस्ट लव है आई डोंट गो, इसमें जो है आपको ओल्ड इंग्लिश को ज़्यादा यूज किया गया है। इसमें बताए थे DIE, जो पहले लिखा जाता था इसके जगह पर DYE, ठीक है। तो पूछेगा इसमें कि डाई का जो है मतलब क्या है, ठीक है। तो इसमें याद रखिए टू डाई, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यानी पुराने इंग्लिश में लिखा जाता था DYE, लेकिन अब हो गया DIE। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। इसके आगे जो है 15 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि इसके राइटर कौन है, ठीक है। याद रखिएगा, पूछ देगा कंपोज, क्या पूछेगा जी? कंपोज। ऑथर पूछ सकता है, ऑथर पूछ सकता है, राइटर पूछ सकता है, नरेटर पूछ सकता है, ठीक है, नरेटर पूछ सकता है, ठीक है, राइटर पूछ सकता है। ये तो सभी का मतलब एक ही होता है, ठीक है। यानी समझ जाइएगा, आपको जो है राइटर का नाम बताना है, ठीक है। तो पूछ रहा है जो है इसको कौन कंपोज किया है, तो जॉन डॉन, याद रखिएगा, इसके राइटर कौन है? जॉन डॉन। 16 नंबर क्वेश्चन, जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग नाइट। ये आपको टुडे होगा नहीं, यस्टरडे, टुमारो, नन ऑफ दिस। तो आपको जो है यस्टर, आप लोग पढ़े थे यस्टर नाइट, पढ़े हैं ना, यस्टर नाइट, जो पोएम में खुद दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी देखा जाए तो आंसर नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यस्टर नाइट या यस्टरडे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम देखेंगे। मैंस पावर इज, अभी बताए हैं एक क्वेश्चन कि मैंस पावर इज, जो मनुष्य का जो ताकत है, शक्ति है, वह कमज़ोर है,
तो ए ऑप्शन में देखिएगा, अगर आपको वीक दिया हुआ है तो ए भी सही हो जाएगा, और नहीं तो फीबल जरूर देगा। दोनों का एक ही मीनिंग होता है, फीबल हो चाहे वीक हो, दोनों का मीनिंग एक जैसा होता है। तो इसको देख लीजिएगा, दोनों जो है ऑप्शन में कोई एक दिया रहेगा, या तो फीबल दिया हुआ रहेगा और नहीं तो वीक दिया जा रहा है। और एक किस लेसन का क्वेश्चन है जी, तो यह भी क्वेश्चन जो है स्वीटेस्ट लव का है, स्वीटेस्ट लव का है, ठीक है। और इसके राइटर कौन है, जॉन डॉन, जॉन डॉन इसके राइटर है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, यानी आपको जो है इसके राइटर बताना है, राइटर को बताना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है, या जिसको आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। तो इसमें आपको कह रहा है इमर्सन, न रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाल्ट विटमैन, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या होगा जी, वाल्ट विटमैन, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है, वाल्ट विटमैन, जिसमें बोले थे WW याद रखो, ठीक है, यानी वाव याद रख लो, ठीक है। कोई भी गाना होता है ना तो हम लोग वाव वाव बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो सॉन्ग है यहाँ पे, तो यहाँ वाव याद हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। वाल्ट विटमैन हैज रिटेन द पोएम, अभी आपको जो है वाल्ट विटमैन कौन, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। वाल्ट विटमैन के द्वारा जो है आपके बुक में जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से है, बहुत आसानी से इसको आप लोग कर सकते हो। चलो 20 नंबर जो क्वेश्चन है, आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटेन बाई, यानी यह लाइन जो है किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है, ठीक है। यानी यह लाइन जो है आपको जॉन किट्स, जॉन डॉन, वाल्ट विटमैन, WDH लॉरेंस, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो पता लगाना होगा ना, आई हार्बर फॉर गुड एंड बैड यह कौन से लेसन का है। तो लेसन आप लोग पढ़े होंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। और उसी में ये आपको लाइन मिलेगा, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, ठीक है, जिसमें आपको जो है, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है, वाल्ट विटमैन, ठीक है। ठीक है, इनको जो है आप पढ़े होंगे कि अमेरिका में जो है मरने के बाद अप्रिसिएशन मिला था, ठीक है। तो ये जो है वाल्ट विटमैन याद रखिएगा, और ये लाइन जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन द सेकेंड लाइन ऑफ पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्स, यानी जो है आपको याद रखें इस नर्स का मतलब क्या है, ठीक है। जो सेकेंड लाइन है पोएम का, पोएम कौन सा है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसमें नर्स जो है किसको बोला गया है, प्लांट्स को, फ्रूट को, ट्री को, नन ऑफ दिस। जल्दी से आंसर बताइए, ठीक है। जो पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें नर्स किसको बोला गया है, नर्स किसको बोला गया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, इसमें ट्री होगा कि प्लांट, ठीक है, इसमें आपको प्लांट्स हो जाएगा, ठीक है, जो स्मॉल प्लांट्स, ठीक है, स्मॉल प्लांट्स है, ठीक है। कहीं कहीं ऑप्शन में ट्री भी देता है, तो याद रखिएगा यहाँ प्लांट्स ही होगा, ठीक है। चलो 22 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए लाइफ, बी में डेथ, सी में जर्नी, नन ऑफ दिस। चलिए ऑप्शन बताइए क्या होगा, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, क्या होगा, डेथ, ठीक है। ऑप्शन बी नंबर सही होगा। और ये लाइन कहाँ से लिया गया है, वहीं जो स्वीटेस्ट लव आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, स्वीटेस्ट लव जो जो जॉन का लिखा हुआ है, जॉन डॉन का लिखा हुआ है, ठीक है। आपको डेली ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा इस चैनल पे, और हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन बैंक से जो है कुछ क्वेश्चन उठा के, और कौन क्वेश्चन किस साल में पूछा हुआ है वो करा दें। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको जो है अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फिलहाल इसको जो है देखिए वीडियो को, और इसमें आपको जो है आंसर खुद से कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ होगा, ठीक है। स्वीटेस्ट लव का ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको आप लोग पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, फिल इन द ब्लैंक्स है,
द डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री। ये भी लाइन आपको कमांड रखना पड़ेगा। कौन से लेसन का है जी? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसी चैप्टर का है, ठीक है। और इसके राइटर कौन है जी? इसके राइटर कौन है? W.H. ऑर्डन, W.H. ऑर्डन, याद रखिएगा। तो ये जो है इसमें ऑप्शन आपको नाइटिंगल होगा, आपको दिया हुआ है द नाइटिंगल जो है डम्ब, डम्ब मिस होता है गूंगा या गूंगी, ठीक है। ये जो है नाइटिंगल गूंगी हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम लोग बढ़े। ऑटम इज सीजन ऑफ मिलो, मेलो, बताइए ऑप्शन क्या होगा? नो विंड, फ्रूटलेसनेस, फ्रूटफुलनेस, नन ऑफ दीज, ठीक है। ऑड टू ऑटम आप लोग पढ़े होंगे, ऑड टू ऑटम इसी लेसन का लिया गया है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन सी होगा फ्रूटफुलनेस। ऑटम इज ए सीजन ऑफ मिलो फ्रूटफुलनेस, ये आपको पोएम का लाइन है, याद कर लीजिएगा, पोएम का लाइन है। जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे उनसे क्वेश्चन बन जाएगा, जो लोग चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो उनको बनाने में प्रॉब्लम होगा। फिलहाल इस पर सभी चैप्टर भी कराया जाएगा। इस वीडियो को अभी फ़िलहाल देखिए। जो 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लें, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। द टर्म क्रम्बल यूज्ड इन द पोएम, अभी आपको बताए हैं क्रम्बल, क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है टू डाई, टू डाई, ठीक है। आपको क्रम्बल दे सकता है, डाई दे सकता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। एन इपिटाफ का एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एन इपिटाफ का क्वेश्चन है, जिसके राइटर कौन है जी? तो वाल्टर डिलामियर, वाल्टर डिलामियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 26 नर्स फ्लावर, अभी आप लोग देखें हैं, ये आसानी से आप लोग बताइए, आप ही लोग बताइए। नर्स फ्लावर की चर्चा अभी ऊपर हुआ था, ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। नर्स फ्लावर का मतलब आपको बताए हैं, जैसे प्लांट्स, प्लांट्स, या कहीं कहीं ऑप्शन में ट्री भी देता है। और एक क्वेश्चन कहाँ है, क्या है जी? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, फॉलिंग फास्ट, ये चैप्टर है आपको, ठीक है। और इसके राइटर कौन है जी? W.H. ऑर्डन, W.H. ऑर्डन, ठीक है। तो यानी आपको याद रखना है नर्स फ्लावर विल नॉट लास्ट, ये लाइन रिटन बाय, ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है? तो सबसे पहले तो आपको लेसन याद होना चाहिए कि यह जो लाइन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है, और नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर कौन है? W.H. ऑर्डन, W.H. ऑर्डन, याद कर लीजिएगा। 27 क्वेश्चन, द लाइन नाइटिंगल इज डम बी टेकन फ्रॉम, अभी ऊपर एक क्वेश्चन आपको बताए थे, यानी जो है नाइटिंगल वाला जो चर्चा है, यह लाइन आपको कहाँ से है जी? और टू ऑटम, लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो एक क्वेश्चन आपको नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। और इसके राइटर तो आपको पता है कौन है? W.H. ऑर्डन। ये पोएट्री सेक्शन के सभी ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद प्रोज सेक्शन के ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश है उसका भी सभी ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। एक वीडियो में संभव नहीं है, वीडियो छोटा छोटा करके, और उसमें मैक्सिमम जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सभी कराया जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन करा है, डॉन स्टडी लॉ एंड रीड, ठीक है। इस टेस्ट लॉ में आप लोग पढ़े होंगे, टेस्ट लॉ, ठीक है। उसके राइटर कौन थे? जॉन डॉन, ठीक है। तो उनको जो है बाद में जो है निकाल दिया गया, जॉब से निकाल दिया गया, तो बाद में जो है वह लॉ की पढ़ाई किए और थियोलॉजी का पढ़ाई किए, थियोलॉजी, ठीक है। ये आपको बुक में है टेस्ट लॉ वाले चैप्टर में, जिसके राइटर है कौन? जॉन डॉन, याद रखिए इसके राइटर हैं जॉन डॉन, ठीक है। अब उसके बाद जो है 29 नंबर क्वेश्चन, एंड एक्टिव हैंड मस्ट डैश लॉनली ऑन द सेपरेट नीच, ये लाइन कहाँ से लिया गया है जी? ये लाइन आप लोग बताइएगा।
ठीक है, ये लाइन कहाँ का है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। और इसमें जो है द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज ऑप्शन होगा। फ्रीज, फ्रीज का मतलब क्या होता है जी? जमना, ठीक है। ये आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन में फ्रीज भराएगा। क्या भराएगा जी? फ्रीज। सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से देखेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर। लास्ट ऑप्शन में भरना है, क्या होगा? डिस्ट्रेस, हैप्पीनेस, सैडनेस। ये नहीं होगा, ये जो है मिस प्रिंटिंग हुआ है, और टीयर्स। तो आप लोग बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा डिस्ट्रेस। क्या होगा जी? डिस्ट्रेस होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें 30 क्वेश्चन शामिल किया गया था। इसके बाद जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी बड़े वीडियो को हम लोग जो है डालें। फिलहाल जो है आप लोग इस सभी वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है पहला, आपको जो है सभी प्लेलिस्ट में इंग्लिश का अलग, मैथ का अलग, फिजिक्स का अलग और केमिस्ट्री का अलग सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें आप लोग जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। 2 बार 3 बार 4 बार एक वीडियो को देखिएगा, जिससे आपका जो है तैयारी बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। अभी जो लोग जो है पिछड़े हुए हैं, नई तैयारी किए हैं, तो वे लोग इस वीडियो के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलो अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स सबको।